गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ अक्षय शर्मा। वेलकम टू आधारशिला ई लर्निंग क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 NCERT हिस्ट्री चैप्टर 9 ट्रेडर्स किंग्स एंड पिलग्रिम्स पार्ट सेकंड। आइए तो स्टार्ट करते हैं। अराउंड 200 ईयर्स लेटर ए डायनेस्टी नो एज द सातवाहन। ऊपर जो वर्क हुआ डायनेस्टी आई, उनके 200 ईयर्स के बाद एक डायनेस्टी आती है, कौन सी? सातवाहन। ठीक। बिकम पावरफुल इन द वेस्टर्न इंडिया। ये लोग पावरफुल थे किसमें? वेस्टर्न इंडिया। द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर्स ऑफ सातवाहन के जो इम्पोर्टेंट रूलर थे वो कौन थे? गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। ठीक है, नेम लर्न कर लेना है। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन कंपोज ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर। ये किससे पता चला? उनकी जो मदर थी, कौन? गौतमी बालाश्री। उन्होंने इंस्क्रिप्शन लिखे हुए थे उनके कुछ, है ना, जो उन्होंने किसी को दिए होंगे या लगे हुए होंगे कहीं, उनसे पता चलता है। ही एंड अदर सातवाहन रूलर्स वर नो एज लॉर्ड ऑफ द दक्षिण पथ। सातवाहन के जो रूलर्स थे वो लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ के वो माने जाते थे। क्या? लॉर्ड, एक तरह से गॉड। ठीक है। लिटरली द रूट लीडिंग टू द साउथ, और उसे साउथ के नाम से भी जान। दक्षिण पथ, साउथ को दक्षिण पथ कहते हैं, दक्षिण कहते हैं साउथ को, और पथ कहते हैं रास्ते को, है ना, जो जाने वाला रास्ता है दक्षिण की ओर। विच वॉज ऑल्सो यूज एज ए नेम फॉर द एंटायर सदर्न रीजन। उसे जो है उसका नेम ही ये पड़ गया था, दक्षिण पथ, है ना, सदर्न रीजन। ही सेंट हिज आर्मी टू द ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न कोस्ट। उनकी जो आर्मी थी वो कहाँ रहती थी? ईस्ट में भी, वेस्ट में भी और साउथ में भी, साउथ कोस्ट में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट। सिल्क रूट की स्टोरी है। रूट कहते हैं रास्ते को, ठीक। सिल्क कहते हैं, वो होता है ना कपड़ा होता है एक, सिल्क बहुत चिकना कपड़ा होता है, चमकदार, उसे सिल्क कहते हैं। उसकी स्टोरी है ये, है ना। द रिच ग्लॉसी कलर ऑफ सिल्क। सिल्क जो है कैसे लोग पहनते थे? रिच, और कैसा होता था? ग्लॉसी कलर होते थे उसके। एज वेल एज इट स्मूथ टेक्सचर। कैसा होता है वो? बहुत स्मूथ होता है, बहुत एक तरह से सॉफ्ट होता है। मेक इट ए हाईली वैल्यू फैब्रिक इन द मोस्ट सोसाइटीज़। उसे कौन पहनते थे? जो हाई सोसाइटी के हैं, वैल्यूबल, उसे एक तरह से वैल्यूबल माना जाता था वो उस समय, कीमती कपड़ा माना जाता था, और उसे बड़े लोग पहनते थे। मेकिंग सिल्क इज़ ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। इसके बनाने की जो प्रोसेस थी वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। रॉ सिल्क हैज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोकोन्स ऑफ सिल्क। कैसे बनता था ये? कोकोन से कीड़ा होता है सिल्क का, उससे निकाला जाता था ये, है ना। स्पिन इनटू थ्रेड, और उसके बाद ये थ्रेड मतलब एक तरह धागे बनाए जाते थे। एंड देन वूवन इनटू द क्लॉथ, और उसके बाद इसके कपड़े वूवन बुने जाते थे, है ना। टेक्निक ऑफ मेकिंग सिल्क वर फर्स्ट इन्वाइटेड इन चाइना अराउंड 7000 ईयर्स अगो। आज से 7000 ईयर्स अगो चाइना ने ये टेक्निक स्टार्ट की थी, है ना। वाइल द मेथड रिमेन इज क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। उन्होंने हजारों साल तक इस टेक्निक को क्या रखा? सीक्रेट रखा, किसी को बताया नहीं कि कैसे बनता है ये। सम पीपल फ्रॉम चाइना, कुछ लोग चाइना के, वो वेंट टू डिस्टेंट लैंड ऑन फुट, पैदल जाते थे, है ना, हॉर्स बैक, घोड़ों पर बैठकर, कैमल पर, कैरिड सिल्क विद देम, अपने साथ लेकर आते थे क्या? सिल्क। वहाँ से आए घूमने या कैसे भी, और सिल्क लेकर आ गए। द पाथ दे फॉलोड केम टू बी नो एज द सिल्क रूट। तो जिस रूट से वो लोग आते थे, मान लीजिए चाइना है फॉर एग्जांपल, है ना, ये जापान है, यहाँ से वो लोग सिल्क लेके अपना पहन के लेके जैसे भी आ रहे हैं यहाँ पर आ गए, है ना, या बेचने के लिए, तो ये जो है सिल्क रूट हो गया, है ना। यहाँ से सिल्क आता है तो वो सिल्क रूट। नेक्स्ट पैरा, समटाइम्स चाइनीज रूलर सेंट गिफ्ट टू द सिल्क to the ruler in Iran and West Asia, and from there the knowledge of silk spread further west. चाइना के जो रूलर्स थे वो लोग अगर जैसे ईरान गए, वेस्ट एशिया गए, और कहीं भी किसी भी राजा के पास जाते थे, उसके लिए गिफ्ट में क्या ले जाते थे? वो लोग सिल्क ले जाते थे। अबाउट 2000 ईयर्स अगो वियरिंग सिल्क बिकम द फैशन अमंग्स रूलर रिच पीपल इन रोम। कुछ टाइम बाद ये फैशन बन गया रोम में, क्या? रिच पीपल का, कि वो लोग मतलब फैशन में आ गया कि हम लोग ये पहनेंगे, कीमती चीज़ें, अच्छी चीज़ें, है ना। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। ये जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। एज इट हैड टू बी ब्रॉट ऑल द
वे फ्रॉम चाइना। ये कहाँ से आती थी सारी? चाइना से आती थी। अलॉन्ग डेंजरस रोड, जिस अब आने के लिए बीच में बहुत सारी डेंजरस रोड पड़ती थी, है ना, माउंटेन पड़ते थे, डिजर्ट पड़ते थे। पीपल लिविंग अलॉन्ग द रूट ऑफन डिमांडेड पेमेंट फॉर अलाउंग ट्रेडर्स टू पास थ्रू। बीच के लोग क्या करते थे, इनसे डिमांड करते थे। मान लीजिए ये चाइना से आ रहे हैं, ठीक, यहाँ पे कोई और किंग रहता है, ठीक है, वहाँ से भी निकल के जाएंगे ये लोग, यहाँ दूसरा किंग आ गया कोई आगे, तो ये लोग इससे डिमांड करते थे क्या? टैक्स। पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा है ना कि राजा क्या करते हैं, टैक्स कलेक्ट करते हैं, और जब ये यहाँ से माल लेके आएंगे तो इनसे भी कुछ ना कुछ टैक्स लिया जाएगा, पेमेंट लिया जाएगा, डिमांड करते थे लोग। लुक एट मैप 6 विच शो द सिल्क रूट एंड इट्स ब्रांचेस। मैप में दे रखा है कि जो सिल्क रूट के रास्ते कौन कौन से हैं और उसकी ब्रांचेस कौन सी हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ से आता था वो। सम किंग ट्राई टू कंट्रोल लार्ज पोर्शन ऑफ द रूट। राजा क्या करते थे, कुछ किंग्स उसे कंट्रोल करके रखते थे रूट को जहाँ से वो लोग आते हैं। दिस वाज बिकॉज दे कुड बेनिफिट फ्रॉम टैक्सेस। क्यों? क्योंकि उन्हें उससे टैक्सेस का बेनिफिट होता था, वो लोग उनसे टैक्स लेते थे, ट्रिब्यूट लेते थे एंड गिफ्ट लेते थे। दैट वर ब्रॉड बाय ट्रेडर्स ट्रेवलिंग अलॉन्ग द रूट। जो भी उस रूट पर जाएंगे ट्रेडर्स, उनसे ट्रिब्यूट लेंगे, टैक्सेस लेंगे, गिफ्ट ले लेंगे, है ना। इन रिटर्न, वापस बदले में उन्हें क्या देते थे वो लोग? दे ऑफन प्रोटेक्ट द ट्रेडर्स हु पास थ्रू देयर किंगडम फ्रॉम अटैक बाय रॉबर्स। टैक्स ले लिया उनसे, बदले में उन्हें क्या दिया? उन्होंने सेफ्टी दी, है ना, जिससे कोई लोग इनका सामान ना लूट सके, इन पर अटैक ना कर सके, उनकी प्रोटेक्ट करते थे वो लोग अपने एरिया तक, है ना। आगे नेक्स्ट पैरा, द बेस्ट नोन ऑफ द रूलर्स हु कंट्रोल द सिल्क रूट वर द कुषाण। अब कुछ टाइम बाद कौन आ गए? कुषाण आ गए। पहले क्या था, अभी हमने रीड किया था ऊपर, सातवाहन। सातवाहन के बाद क्या हुआ? सिल्क रूट को कौन कंट्रोल करने लगा? कुषाण कंट्रोल करने लगे। वो रूल्ड ओवर सेंट्रल एशिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया अराउंड 2000 ईयर्स अगो। 2000 साल पहले उन्होंने किसे कंट्रोल किया? सेंट्रल एशिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया। दे टू मेजर सेंटर ऑफ द पावर। उनके दो मेजर सेंटर थे, कौन कौन से? पेशावर और मथुरा। अंडरलाइन कर लेना इसे। तक्षशिला वाज आल्सो इंक्लूडेड इन देयर किंगडम। तक्षशिला उनके किंगडम में इंक्लूड थी। ड्यूरिंग देयर रूल a branch of the Silk Route extended from the Central Asia down to the seaport at the mouth of the river Indus, from where silk was shipped westward to the Roman Empire. कुछ टाइम बाद रोमन एम्पायर में कैसे आने लगा सिल्क? सी पोर्ट से आने लगा, है ना। और आपके सिल्क रूट एक्सटेंड, मतलब सिल्क रूट जो है एक्सटेंड हो गया, बढ़ गया धीरे धीरे, सेंट्रल एशिया में भी, सी पोर्ट पे भी, ठीक है, रोमन एम्पायर में जो सिल्क जाने लगा फिर। The Kushanas were amongst the earliest rulers of the subcontinent to issue gold coins. कुषाण ने सबसे पहले, कुषाण ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने सबसे पहले गोल्ड के कॉइन इशू किए थे अपने एरिया में, ठीक है, ये भी अंडरलाइन कर लें। सबसे पहले गोल्ड के कॉइन किसने इशू किए थे? कुषाण ने इशू किए थे। These were used by traders along the Silk Route, जिसे वो यूज़ करते थे सिल्क रूट पर, है ना, टैक्स देना मान लीजिए किसी को। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसे अच्छे से रीड कर लेना आप।